शुरुआत के 2 मिनट में कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर 5 सवाल 5 सेकंड में करेंगे। लेकिन पहले एवरेज का ये कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए हम कुछ नंबर्स लिखते हैं बोर्ड पे, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6 और ये 8। तो अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ भी 2 का गैप है, 4 से 6 में यहाँ भी 2 का गैप है और यहाँ भी 2 का गैप है। मतलब हर एक जगह हमने 2-2 का गैप लिखा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमने हर एक जगह सेम गैप लिखा है। यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यानी हर एक जगह गैप क्या है, सेम है। अरे बोलो। तो अगर ऐसे कंडीशन में हम आपसे इसका एवरेज पूछें कि इसका औसत बताइए, तो प्यारे बच्चों जब भी गैप अगर सेम हो ना, तो इसका औसत निकालना बहुत आसान है। तरीका होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है या औसत निकालना है, तो इसका एक शॉर्ट मेथड होता है कि पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। तो पहला 2, लास्ट 8 अपॉन में 2। देखिए 8 2 10, 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो 5 आ रहा होगा। यानी इसका जो एवरेज निकल के आया वो निकल के आया 5। अरे हाँ, ये ना। हम एक एग्जांपल से और आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए हमने लिखा 3, 6, 9 और ये 12। तो देखिए हर एक जगह 3-3 का गैप है। अगर हम पूछे कि इसका औसत बताओ, तो औसत इसका बहुत आसानी से निकाला जा सकता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। यानी 3 प्लस 12 15, 15/2 यानी 7.5। औसत कितना निकल के आ जाएगा, 7.5। जैसे अगर हम आपसे कहें 5, 10, 15, 20, 25, तो देखिए सब 5-5 के गैप पे हमने लिखा है। और यदि सेम गैप हो ना, तो इसका औसत तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट 5, लास्ट 25, 25 प्लस 5 30, 30/2 यानी 15। इसका औसत कितना निकल के आ रहा होगा, 15 निकल के आ रहा होगा। अच्छा, इसको अभी रहने देते हैं, हमारा मेन फोकस यहां पे था। इसको मिटाते हैं। आपको याद रखना है कि यदि सेम गैप हो तो एवरेज हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। अब यार बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, तो 8 के बाद हम एक टर्म और शामिल कर लेते हैं। मतलब 2, 4, 6, 8, 8 के बाद अगली संख्या एक और शामिल कर लेते हैं। तो 8 के बाद मान लो हमने 10 को भी मिला लिया। हम कहेंगे अब इसका औसत बताइए। तो देखिए सब सेम गैप पे है, 2-2 के गैप पे है। तो इसका औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 12, 12/2 यानी 6। बोलो हाँ या ना। एक काम और करते हैं, हम फिर से एक संख्या और शामिल कर लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद अगली संख्या होगी 12। ठीक है। अब इसका औसत बताइए, तो कहेंगे फिर से सब 2-2 के ही गैप पे है। तो इसका जो एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 2 + 12 14/2 यानी 7। बोलो हाँ या ना। चलिए अभी बात खत्म नहीं हुई है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम एक टर्म इसमें और मिला लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। हम पूछेंगे अब इसका औसत बताइए, और फिर से कहेंगे कि सब 2-2 के गैप पे है, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट 14 2 16, 16/2 यानी 8। बोलो। अब देखिए अब यहाँ पे ना एक पैटर्न समझिए कि भाई हमने कहा कि पहले एवरेज था 5, फिर हमने एक टर्म और शामिल कर लिया तो एवरेज 6 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। बोलो। फिर हमने एक टर्म और शामिल कर लिया तो फिर से 1 बढ़ गया, 6 से 7 हो गया, है ना। हमने फिर से एक टर्म और शामिल कर लिया, 10 था, 12 था, 12 के बाद हमने 14 को भी मिला लिया। तो हमने ये देखा कि एवरेज 7 से 8 हो गया, यानी फिर से एक औसत बढ़ गया। मतलब जैसे ही एक एक टर्म मिलाते जा रहे हैं ना, औसत एक एक बढ़ता जा रहा है। अब आपको यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि भाई औसत एक ही क्यों बढ़ रहा है। हमने जैसे ही एक टर्म मिलाया औसत 1 बढ़ गया, फिर से एक टर्म और ऐड किया औसत फिर से 1 बढ़ गया, इसमें एक टर्म और ऐड किया औसत फिर से 1 बढ़ गया। आपको ध्यान देना है ना कि औसत एक ही क्यों बढ़ा, आपको ये समझना है। फिर बच्चों इसका कारण है
कि आप देखिए कि यहां पे गैप कितने का था, दो दो का गैप था। अरे हाँ, ये ना, हर एक जगह गैप कितने का था, दो दो का गैप था। तो जो औसत बढ़ेगा ना, दो का आधा बढ़ेगा, यानी एक बढ़ेगा। ये पैटर्न है कि जितने का गैप रहेगा औसत हमेशा उसका आधा ही बढ़ेगा। अगर मान लो तीन तीन का गैप होता तो औसत हमेशा डेढ़ डेढ़ बढ़ता, तीन का आधा। अगर चार चार का गैप होता तो औसत चार का आधा, दो दो बढ़ रहा होता। अरे हाँ, ये ना, अगर मान लेते हैं कि पांच पांच का गैप होता तो औसत पांच का आधा, ढाई ढाई बढ़ रहा होता। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से और समझाते हैं। मान लीजिए हमने कहा 3, 6 और 9, पूछेंगे इसका औसत बताइए। तो आप कहेंगे 3 3 का गैप है तो एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, 3 प्लस 9 12, 12/2 यानी 6। फिर बच्चों हम कहेंगे कि एक टर्म और मिला लीजिए, तो 3, 6, 9 के बाद आएगा 12। पूछेंगे इसका औसत बताओ, तो 12 3 15, 15/2 7.5। अरे हाँ, ये ना, आप देखिए कि जैसे ही एक टर्म मिलाया एवरेज 1.5 बढ़ गया। अरे नहीं बढ़ गया? अब सोचिए कि एवरेज 1.5 क्यों बढ़ा, क्योंकि यहां पे गैप तीन तीन का था। हम वही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जितने का गैप होगा ना, टर्म को मिलाएंगे तो एवरेज हमेशा गैप का आधा बढ़ता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, जितने का गैप है एवरेज हमेशा उसका आधा बढ़ता है। अगर यहां पांच पांच का गैप होता तो एवरेज ढाई बढ़ रहा होता। अरे बोलो, अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो अब सवाल को देखते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है कि यदि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, अगली तीन संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। समझिए मेरी बात, कह रहा है कि पांच क्रमागत सम संख्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच। ये सब क्या है, क्रमागत सम संख्या है। देखो सम संख्या का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से लिखा हुआ। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। देखो सब सेम सेम गैप पे लिखा हुआ है, सब दो दो के गैप पे लिखा हुआ है और सब क्या है, सम संख्या है। तो कह रहा है इसी तरीके का पांच संख्या है जिसका औसत है ए, जिसका औसत कितना है ए। कह रहा है कि अगली तीन संख्या को और शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिए सम संख्या जो होता है वो हमेशा दो दो के गैप पे होता है। अरे हाँ, ये ना, सब कितने के गैप पे होता है, दो दो के गैप पे होता है। ठीक है, अब समझो, कह रहा है कि भाई तीन संख्या को और शामिल करना है, तो ये पांच संख्या तो रहेगा। मान लेते हैं कि एक संख्या ऐसा वाला शामिल कर लिए। ठीक है, तो बताना जरा औसत कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे दो का गैप है तो औसत दो का आधा, एक बढ़ेगा। अरे हाँ, ये ना, पक्का। अगर हम फिर से एक संख्या और शामिल कर लें तो औसत फिर से दो का आधा, एक बढ़ जाएगा। बोलो, एक संख्या फिर से शामिल कर लें तो औसत फिर से दो का आधा, एक बढ़ जाएगा। यानी जो नया औसत होगा वो होगा ए प्लस, ये जुट के तीन आ रहा होगा। बोलो हाँ, ये ना। अब देखिए इसी सवाल को अगर एग्जाम में करना हो तो ऐसे लड्डू पेड़ा नहीं बनाएंगे, समझिए मेरी बात। प्यारे बच्चों आपको पता है कि सम संख्या दिया हुआ है जो दो दो के गैप पे चलता है और आपको तीन सम संख्या और शामिल करना है, एक, दो और ये तीन। अच्छा सोचो कि अगर दो दो का गैप है तो एवरेज तो एक बढ़ेगा। अरे हाँ, ये ना, दो का गैप है तो एवरेज एक बढ़ेगा, है ना। और चूंकि तीन संख्या शामिल करना है तो एक तीन बार बढ़ेगा, है ना। तो ये हो गया a+3। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 13 क्रमागत सम संख्याओं का औसत p है, यदि अगली पांच क्रमागत संख्या और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्यारे बच्चों 13 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ है, इवन नंबर दिया हुआ है, 13 कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स। कह रहा है जो इसका औसत है ना वो औसत है p। कह रहा है इसी में यदि पांच संख्या और शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप बात को समझ पाए कि इवन नंबर हमेशा दो के गैप पे होता है। इवन नंबर कितने के गैप पे होता है, दो के गैप पे होता है। तो एवरेज दो का आधा, एक बढ़ेगा।
बोलो। हमको 5 संख्या शामिल करना है, यानी ये जो 1 है ये 5 बार बढ़ेगा, यानी हमारा नया एवरेज हो जाएगा p+5। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, यदि n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 7 है, अगली 2 संख्या और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। n क्रमागत विषम संख्या है, ऑड नंबर, n ऑड नंबर से है जिसका एवरेज दे रखा है 7। कह रहे थे इसमें 2 संख्या और शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप समझ पाए ना कि ऑड नंबर भी हमेशा 2 के गैप पे ही चलता है, जैसे हम कहें 3, 5, 7, 9, तो ये सब कितने के गैप पे चलता है, देखिए 2-2 के गैप पे चलता है। तो बताइए एवरेज 2 का आधा 1 बढ़ेगा। अरे हाँ, ये ना। और चूंकि सवाल में कह रहा है कि 2 संख्या शामिल करना है, यानी 1 2 बार बढ़ेगा, यानी ये एवरेज हो जाएगा 7 + 2 9। हमारा नया एवरेज 9 होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्या है, 5 इवन नंबर्स दिया हुआ है जिसका औसत है a। एवरेज कितना है a। कह रहा है कि यदि एक संख्या और शामिल कर लें, आगे वाला एक संख्या और शामिल कर लें, तो अब बताइए ना कि इवन नंबर 2 के गैप पे चलता है। अरे हाँ, ये ना। और अगर 2 के गैप पे चलता है तो औसत हमेशा 1 बढ़ेगा। पक्का। और कह रहा है कि एक ही संख्या शामिल करना है, यानी एक ही बार बढ़ेगा, यानी जो हमारा नया एवरेज हो जाएगा वो a+1 हो जाएगा। उत्तर। एक अच्छा वाला सवाल लेते हैं। सवाल है कि 3 के किन्हीं 4 गुणजों का औसत 7.5 है, अगले 3 गुणजों को और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए 3 का गुणज मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यानी अगर हम आपसे कहें कि 3 का पहला मल्टीपल क्या होगा, तो 3 गुना 1 3, 3 का दूसरा मल्टीपल 3 गुना 2 6, तीसरा मल्टीपल 3 गुना 3 9, ठीक उसी तरीके से 3 का चौथा मल्टीपल 3 गुना 4 12 एंड सो ऑन। तो अगर 3 का मल्टीपल बोला ना, तो आप एक बात यहां से देखिए ना कि 3 का मल्टीपल है तो 3 3 के गैप पे चलता है। यदि 3 का मल्टीपल है तो 3 3 के गैप पे ही चलेगा। 5 का मल्टीपल होगा वो 5 5 के गैप पे चलेगा। तो कह रहा है कि 3 के किन्हीं 4 मल्टीपल का जो एवरेज है वो 7.5 है, यानी 3 का ये 4 मल्टीपल जो है या 4 जो गुणज है, इसका जो एवरेज दे रखा है वो है 7.5। ठीक है, सवाल कह रहा है कि यदि अगले 3 गुणज को और शामिल कर लिया जाए, तो आप देखिए ना 3 का मल्टीपल है तो ये 3 3 के गैप पे चलेगा, और अगर 3 के गैप पे चलेगा तो एवरेज इसका आधा 1.5 बढ़ेगा। सवाल कह रहा है कि आपको 3 मल्टीपल और दे ऐड करना है, तो ये 1.5 3 बार बढ़ेगा, तो ये 7.5 और ये 4.5 हो जाएगा, यानी जो हमारा नया एवरेज आ रहा होगा वो 12 आ रहा होगा।